हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी अभी सुबह का टाइम है और हम घास को जा रहे थे, फिर सोचा। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी मिर्चें हो रखी है और अभी इनको तोड़ देते हैं। और देखो यहाँ पे भी ये बोरी उंगल जो हमारे पीछे दौड़ा था, ये दौड़ा था हमारे पीछे। देखो ये जो है ना, एक दिन हमारे पीछे दौड़े थे। तो मिर्चें पक गई हैं और इनको भी यहाँ से करके ना, ये मैं बीज आगे ना बीज के लिए रखूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी मिर्चें हैं। ए बे, क्या हुआ? नहीं, ये देखो। तो ये देखो, मैं इनको यहाँ पे इकट्ठी कर रही हूँ और बहुत सारी हो गई हैं। ये देखो। तो यही तो फिर होती है लाल लाल, बाद में तड़के में डालने के लिए। और उस तरह की मिर्ची नहीं, जिस तरह की होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। ये देखो। तो ऐसी होती है अपनी चीजें। देखो ये ना यहाँ पे गिर गई है नीचे, जो जो घूमता है ना कई बार। ये देखो। बहुत ज्यादा होनी थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा, पर ये हुई नहीं इस बार, क्योंकि कुछ प्लान रह गया था खेत में करने को हमारे, वो हुआ ही नहीं। और हुआ ही नहीं, बात तक नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे ये होगी हमारी मिर्चें थोड़ी सी, और कुछ पक रही हैं, क्या पता उससे पहले मैं इनको तोड़ दूं। चलो जो भी ये बथेरी हैं। अरे कहाँ को चली गई? तो इनको मैं से धूप में सुखा लेते हैं, फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं फिर हम इनको घर के अंदर रख लेते हैं। बारिश से बचानी पड़ती है, नहीं तो फिर ना खराब हो जाती है ये। तो ये देखो, बहुत तेज मिर्चें हैं, इनका मैं बीज रखूंगी आगे के लिए ना, बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं जिसको। तो ये देखिए यहाँ पे, ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन गोपी हमारे पास ही थी। और मैं अब गोबर हटा रही हूँ, और मैं अंदर भी धुआं लगा देती थी, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं, मतलब वो सुना है ना मच्छर मक्खियों से, तो यहाँ तो आ ही जाते हैं, कई बार दरवाज़ा खुला रह जाता है तो। हाँ जी, तो अभी शाम का टाइम है और 5 बज चुके हैं। पशु सारा दिन बाहर रहते हैं आजकल, तो गुप्पी के लिए तीनों गाय पहले दिखा देती हूँ। देखो तीनों गाय यहाँ पे नहाते नहीं इनको आजकल। एक दिन बीमार हो गई थी दोनों गाय मेरी, सिया को छोड़ के नहाई थी उस दिन, ठंड थी और अभी तो धूप है, पर फिर भी मेरे को डर लगता है बहुत। मतलब यहाँ पे ना देखो, ये ठीक है, सिया कुछ नमक भी देते हैं फिर भी पानी नहीं पीती अच्छे से। और ये हमारी क्या बोलते हैं, राधा है, गंदी हो रखी है,
लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होगी ना, जिससे उससे नहलाऊंगी। अच्छा, आप यहाँ पे गोपी को मिस कर रहे होंगे, और मैंने बोला भी था एक दिन कि मैं बताऊंगी आप लोगों को कि गोपी कहाँ है। तो देखिए, जो गोपी है वो हमने दे दी है, और किसको दी है? वो दी है दारला। जो जिस दिन ट्रैक्टर वाले अंकल आए थे ना हमारे खेत जोतने ऊपर, याद होगा आप लोगों को। आप लोग देखते हो बहुत ध्यान से वीडियो, जो जो जिनको पता होगा, जो रेगुलर के, बाकी कुछ लोगों को नहीं पता। और एक हमारे व्यूवर हैं, देखने वाले, जो अजीब जैसे कमेंट करते हैं, पता नहीं उनकी अपनी अपनी सोच होती है। आप लाते क्यों, मुझे बेचना होता है। तो बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों की समझ में नहीं आता उनको मैं समझा नहीं सकती उनको भगवान ही समझाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं गोपी को दे दूँगी। अगर कोई मतलब जो जो रोज़ वीडियो देखते हैं, जिनको पता है उनको पता है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे वो नहीं फिर से नहीं ये करूँगी एक्सप्लेन कि कैसे क्या। तो वो उन अंकल ने ऐसे, उन्होंने खाना भी खाया यहाँ पे, और ट्रैक्टर यहाँ खड़ा किया था, उसकी वीडियो भी बनाई है मैंने। अगर पॉसिबल हुआ तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो हनी के पापा ने बनाई है वीडियो, वो गए थे छोड़ने। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर साहब बच्ची दे देनी। तो मेरे तो वैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे नहीं होता, मैं राधा को भी देने वाली हूँ, ठीक है। जब नहीं अपनी तबीयत ठीक होती है तो फिर चाहे जो मर्जी कोई बोले, अपने शरीर का सुख होता है, और जब तक शरीर चलता है ना तब तक है। बाकी ये नहीं, लोगों के बोलने से तो मैं कोई काम करती नहीं ना। मैंने पहले भी कहा था, जब मेरी इच्छा होती है हाँ कि मैं कर सकती हूँ तो मैं लेके आ जाती हूँ। और जब मेरी ऐसा होता है कि मेरे से नहीं होगा काम, तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं बेच देती हूँ, मैं लोगों को दे देती हूँ। अगर पैसे की भी ना दी जाए मेरे से तो मैं फ्री भी दे देती हूँ। लेकिन उनको ऐसे नहीं छोड़ती सड़कों पे धक्के खाने के लिए, ठीक है। ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और जो इंसान गाय माता से प्यार करते हैं, वो जिनको मैं भी देती हूँ, गाय बेचती हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। क्योंकि ये दूध देती हुई गाय है, ये कोई लोग केयर तब ना करे अगर दूध ना दे, ठीक है। ये तो दूध दे रही है, मैं इसको भी दे दूँगी अभी राधा को, कुछ दिन बाद इसको भी देने वाली हूँ। या हमारी सूझ जाएगी, फिर मेरे पास बहुत हो जाएंगे पशु, मेरे से नहीं होगा। और हन्ने के पापा भी काम पे जाने, बच्चे हैं तो बच्चे भी नहीं मेरे पास बैठे रहने की, हर टाइम मेरे पास रहने, ठीक है। इन्होंने भी निकलना है अपने स्कूल कॉलेज, जहाँ भी इन्होंने जाना है। तो बाकी मेरा पता मुझे ये कि मैं कैसी हूँ और क्या मुझे प्रॉब्लम है। मैं रोज़ का रोना यहाँ नहीं रोना चाहती, ठीक है। और 15 मिनट के वीडियो में हमारी पूरी वो नहीं आप जज कर सकते। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ऐसे कमेंट करते हैं, क्यों लेके आए थे अगर आपने देनी थी। हाँ तो क्या हुआ, जब अपना नहीं तबीयत ठीक है तो बेच दी। लोगों को दूध दूध के लिए ज़रूरत होती है। मैंने इसको पशु आबे भी डाला है, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे को कमेंट आए थे। हो सकता है किसी से बात बन जाए, तो फिर मैं अगर किसी के घर में केयर होगी तो वहाँ पे मैं इसको दे दूँगी, ठीक है। और जो चेहरे से समझ आते हैं ना कि किसी को क्या तकलीफ़ है। अब कुछ ये भी बोलने, मतलब फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया। कुछ ये लग गए थे बोलने कि आप रोज़ का आ जाते हो यहाँ पे बीमारी लेके, अपने भी लग जाते हैं बोलने। और इसलिए खुश रहते हैं सबके सामने, बाकी अपनी तकलीफ़ का अपने को ही पता होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको कहा भी था कि मैं अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो मेरे को दिक्कत ना होती तो फिर कईयों को मैंने इंस्टाग्राम पे बताया भी हुआ है, जो मेरे दीदियाँ हैं कुछ एक, उनको मैंने बताया भी था कि मुझे क्या दिक्कत है। जब ये लाई थी ठीक थी, फिर मैं जब बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हूँ तो मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने वीडियो को टाइम दूँ, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ, अपने यहाँ आउटडोर कुकिंग करूँ, अपने बाहर चूल्हा लगा के बैठा काम है उसको मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ। और ये बहुत हार्ड वर्क है। अब जैसा शरीर मेरा पहले था वैसा शरीर मेरा अब नहीं है, वैसा शरीर मेरा अब नहीं है। मैं उस तरह का काम नहीं कर सकती हूँ। हालांकि मेरे अंदर एक वो कीड़ा ज़रूर है कि हाँ मैंने करना था यार। ये क्या, मेरी तो ये थी इच्छा कि मैं 5-6 ले लूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना उनको मरने के लिए थोड़ी नहीं लूँगी कि हम भूखी मरती रहे ना तब ले लूँ, नहीं होता। अब हनी के पापा उनसे घास नहीं काटा जाता, मैं चाहे बीमार हूँ मेरे को साथ में जाना ही पड़ता है, ठीक है। वो लाते हैं, फिर मेरे को भी उठाना पड़ता है। मैं ये भी नहीं कर सकती उनके पास ही दे दूँ सारा घास कि आप ही उठा लो। एक्चुअली क्या होता है ना, जो बाहर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं चूँ उनके अंदर भी नहीं, उनके अंदर ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द छुपा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, नहीं बतानी यहाँ पे। मैं वो नहीं हूँ कि व्यूज़ के लिए तो मैं पता नहीं कितने ब्लॉग बना देती, ठीक है। कितनी सारी कहानियाँ हैं पड़ी हुई, वो तो मैं कुछ एक चलो कभी सुनाऊँगी भी।
बहुत सारे मैं बोलती हूँ, आप लोगों को शायद कुछ को पता भी होगा कि जितनी ज़िंदगी में मैंने तकलीफ़ें देखी है ना, उतनी शायद किसी ने नहीं देखी होगी। कल मेरे को कमेंट आया था, रीना शर्मा आंटी हैं, हमेशा उटपटांग कमेंट करती रहती हैं। अब पता नहीं लोगों के पास, बोलती तूने रंगोली ना गोबर से क्यों लिपी, तू तो अमीर है, तू तो पैसे वाली है, ये तो गरीबों के काम है। वाह यार आंटी, क्या सोच है आपकी, है ना, बिल्कुल घटिया जैसी। एक जगह से तो मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मेरे को लगना ही नहीं, उन लोगों के मुंह नहीं लगना मेरे को। बहुत गंदी सोच लगती है यार, कैसे बातें करते हो आप लोग। गरीब गोबर से लिपते, ये क्या बात हुई? अमीरों के पास सौ क्या है ये? कौन गरीब है अमीर है तुम्हारी नज़र में है? अरे इंसान देखो, इंसान, ठीक है, अमीर गरीब को मारो गोली। पैसा किसी के काम नहीं आता। ज़रूरत ज़रूर है आज के टाइम में, बहुत ज़रूरी है पैसा। सब कुछ नहीं है पैसा, बहुत कुछ नहीं है पैसा, ठीक है, ज़रूरी है, उसके बिना नहीं चला जाता, ठीक है। बाकी हाँ, तो गोपी की बात चली हुई थी, तो इसलिए वो बहुत अच्छे घर में गई है। और उसकी ना मैं अलग से वीडियो, अभी वो नहीं, पापा है भी नहीं घर में, मुझे वीडियो अभी एडिट करनी है। तो जिनके घर में गई है ना, बहुत अच्छे अंकल, बहुत अच्छे, और इतने केयर से। उनके पास एक गाय है, एक बच्ची है, और एक वो हो गई। बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छी गौशाला है उनके। उसके भाग्य अच्छे थे, मेरे से ज़्यादा सेवा होगी उसकी वहाँ पे, उसकी तकदीर अच्छी थी। मैं कोशिश करूँगी, अगर उनके फ़ोन से वो आ गए ना, तो तब उसके बाद ही वीडियो एडिट करूँगी, फिर मैं वो क्लिप आपको दिखा दूंगी। मैंने उनको बोला था स्पेशली कि आप जाएंगे छोड़ने, गाड़ी करके गए, तो उन्होंने किराया भी खुद दिया। और उन्होंने बार बार 2-3 दिन तक बार बार फ़ोन किया कि आप दे रहे हो बच्ची को, आप दे रहे हो। मैंने बोला दो, हरी के पापा ने बोला क्या करना सोच ले, देनी है, अच्छी बच्ची है, बाद में अच्छे काम आएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, शरीर चलता भाई, नहीं, दे देनी, अच्छे घर में जा रही है, दे देनी। इससे अच्छा है कि कहीं और जगह मेरे को हर कहीं देनी पड़े, उससे अच्छा है। तकदीर है उसकी, वो कहते हैं ना, तकदीर का लेखा। तकदीर सबकी अच्छी नहीं होती है ना। तो कईयों की पशु है, चाहे क्या बोलते हैं, इंसान है, सबकी तकदीर अच्छी है, तो कईयों की बहुत अच्छी होती है, जिसके दिल को इंसानों से भी ज़्यादा प्यार मिलता है। तो ये हमारे फैमिली मेम्बर है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी दिन रात इनके साथ बीतती है, मेरा कोई और नहीं, आस नहीं, पड़ोस नहीं, ये मेरे सब कुछ है। मेरा जो है, मेरे गाय हैं। लेकिन बहुत बार बताया है कि इनकी अदला बदली करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोच के। अभी कालो अपने पास है, ये अपनी, ये वाली, ठीक है, अब इसकी केयर कर रहे हैं, 2 की हम कर लेंगे, आगे सिया सू जाएगी। ऐसे निकालते रहते हैं, नया पशु रखते रहते हैं। और ऐसा नहीं, मैं, हाँ, एक और मैंने कभी बुढ़ी गाय नहीं बेची, बुढ़ी लाई भी नहीं और बेची भी नहीं। इससे एक ही उनको जो अच्छे उसमें बेच दो, जब वो दूध दे रही हैं, अच्छे तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, किसी अच्छे घर में। तो चलो, अब मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ। ये कुछ बातें क्लियर करनी थी मेरे को, और थोड़ा अपना बुद्धि को सुधारो रीना आंटी, थोड़ा सा। कौन से दुनिया से आए हो, कहाँ से आते हैं आप लोग, मुझे ये समझ नहीं आता। गोबर से लिप दिया, ये क्या कर दिया। तो बाकी जो अच्छे अच्छे, और मेरे को नीलम ने कांगड़ा से, मैं फिर लूँगी उस बच्ची का नाम, उसके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी समझ है ना। बोल रही थी उसने, शुरू में बोलती है, जिस दिन मैंने लाई थी ना, उसने उसी दिन बोल दिया था कि आंटी गोपी को किसी को दे देना, आपसे केयर नहीं होगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। यार ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं, है ना। और रौनक दीदी हैं, सोनू दीदी हैं, उर्मिला दीदी, उर्मिला जोशी दिल्ली से, जो मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं, हरविंदर दीदी हैं। और हमारे किरण दीदी, कविता दीदी, वो तो है ही, वो तो मतलब पर्सनली भी मुझसे बात करते हैं। और एक हमारी मलकियत कौर दीदी हैं, अभी उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी पीछे। और मेरे को बहुत दुख हुआ था सच्ची में, और फिर भी वो मेरे को बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हौसला देते हैं उनको। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो समझते हैं इस बात को, ठीक। और मधु राठौर करके, जो हमेशा बोलती है कि अपनी माँ को तू हमेशा ही भूल जाती है। तो नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं भूलती। तो बस यही कुछ बातें थी। और बहुत सारे नाम तो बहुत सारे हैं, अब इतने अब मेरे को जो जो ध्यान में आया मैंने बोल दिया। नाराज मत होना कोई, ठीक है। आदमी कैसे भी नहीं छोड़ते यार, कुछ भी नहीं होता तो बोलते कमा नहीं सकते, पति है, बच्चे है, तू है। जब थोड़ा सा कुछ हो जाए, अच्छा हो गया, घर बार, चलो थोड़ा बहुत हो गया, है, तुम तो अमीर हो गए भी, तुम तो पैसे वाले हो गए। अरे यार, कहीं तो सेटल हो जाओ। इसलिए पता है, लोगों के हिसाब से ना चलो, अपने हिसाब से चलो। जो आपका मन करता है ना, वो करो, वैसे सुनो सबकी, मेरा जो मानना है। तो इसलिए हमने, और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं राधा को भी दे दूँगी, ठीक है। मेरे बहुत काम रुक रहे हैं, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये देखो, हनी के पापा यहाँ पे, तो इनके फ़ोन से मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा निकाल दो उस क्लिप को। क्या करें, और अभी अंधेरा हो गया है, यहाँ 10 नहीं भाई, अच्छे घर में गई है हमारी गोपी, ऐसी नहीं कि कहीं। ये देखो,
वीडियो बना क्या करो थे, जो वीडियो बना रखी थी ऐसा काटो। आ गए, मैंने कहा था ना आपको कि कहीं गए हैं तो आ जाएंगे, तो मैं कर दूंगी ऐड इस क्लिप को भी। तो ये देखो इनको दिए, ये देखो कितने प्यार से बांध रहे हैं इसको, पहले पानी पिला रहे हैं किस तरह से। ये भी पशुओं के बहुत प्रेमी है। और ये अंकल जी का लड़का है, जो अंकल जी यहाँ खेत जोतने आए थे ना बड़े ट्रैक्टर से, ये उनका लड़का। ये देखो इनके घर में गई, देखो कितनी कितनी फैसिलिटी है ये देखो। तो ये छोड़ने गए थे, और कितने अच्छे पशु इनके पास अपने भी। तो मैंने इसी फ़ोन से, इनके ही फ़ोन से ये कर ली। ये देखो है ना, ये बांध दी इन्होंने यहाँ पे, है ना मजे गोपी के। तो चलो अब हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो अब आपके मन में आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये देखो एक माँ, एक यहाँ से गई दूसरी माँ के पास चली गई। चलो जय माता दी, राम राम। चलो इसी के साथ जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ माता रानी की कृपा से, और मेरी माता रानी मेरे साथ हैं जब तक, मैं नहीं डरने वाली। ठीक है, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब हो और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही दुआएं होती है। बाकी धन दौलत पैसा ये तो आता जाता है, इससे शरीर से कोई मतलब नहीं होता है इसका। ठीक है, जय माता दी, राम राम।